तो नंबर आ गया है मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। बच्चों यहाँ पर कुछ सेट दिए हैं हमारे पास। एक सेट दिया हुआ है ए, जिसमें कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें ये जो ए साइड में एलिमेंट्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एक सेट दिया गया है बी, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6। एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 एंड डॉट डॉट लगाए तो इन्फिनाइट सेट है ये। और एक सेट दिया गया है डी, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि हम ए सेट के एलिमेंट्स पता कर लें क्या क्या हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि ए इनमें से किस किस का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए के लिए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पर हम इस मिडिल टर्म को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x2 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम तोड़ देते हैं तो इसको हम तोड़ लेंगे 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस 6, और इन दो टर्म्स में से हम क्या करेंगे -2 को कॉमन ले लेते हैं। तो फिर यहाँ बचेगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से हम देख रहे हैं x माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक 0 है, तो x माइनस 6 इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी 6, और x माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी 2। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, यानी का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ए सेट है उसमें दो एलिमेंट हैं, एक 2 और एक 6। बी सेट हमारा ये रहा, जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और सी सेट में हमारा इन्फिनाइट एलिमेंट्स का ये सेट है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और डी सेट है हमारा 6, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। बच्चों सबसे पहले शुरुआत करेंगे डी सेट से कि भाई डी किसका सबसेट हो रहा है, क्योंकि छोटा सेट से शुरुआत करते हैं जब भी हम लोग सबसेट की बात करते हैं। तो देखिए डी ए का भी सबसेट हो रहा है, क्योंकि डी को हम ए से निकाल सकते हैं। तो डी इज़ द सबसेट ऑफ ए। डी देखिए बी से भी निकल सकता है, तो डी आल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। डी सी से भी निकल सकता है, तो डी आल्सो सबसेट ऑफ सी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ए साइड की। ए किसका सबसेट हो रहा है, तो ए जो है वो बी का सबसेट हो सकता है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का। ए जो है वो सी का सबसेट हो सकता है, तो ए सबसेट बी। ए डी का सबसेट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग बी की। तो बी जो है वो सबसेट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ सी का, तो जो है बी सबसेट है सी का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा सेट किसका सबसेट है, आप बताइए। तो हमने यहाँ पर सारा बता दिया कि कौन किस किस का सबसेट है। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बिना कोई देरी किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पर नोट कर रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एग्जाम्पल। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कुछ, तो हमें चेक करना है कि भाई वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में ये कह रहे हैं कि अगर ट्रू है तो उसको प्रूव करो, और फॉल्स है तो एग्जाम्पल भी दो उसका, मतलब
ट्रू है या फॉल्स है उसको प्रूव करना है एग्जाम्पल के साथ। तो क्यों ना हम सीधे एग्जाम्पल से ही बात शुरू करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ये है बच्चों कि इफ़ x बिलोंग्स टू ए, x कोई एलिमेंट है जो a से बिलोंग कर रहा है, एंड a बिलोंग्स टू b। अब ये जो a है वो सबसेट है, लेकिन जब वो b से बिलोंग करेगा तो एज ए एलिमेंट वो बिलोंग करेगा, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। देन तब उन्होंने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो x आल्सो बिलोंग्स टू b, तो क्या x b से भी बिलोंग करेगा। तो ये जो x होगा वो a के कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि एक ही कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसके साथ कि वो बी से ही बिलोंग कर जाए। इस कंडीशन में ये x जो है वो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा हुआ जो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाए। हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि लेट हमारे पास एक सेट है और उस सेट में हम कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए यहाँ पर ले लिया 1 और 2, ये हमारा ए सेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि 1 और 2 ये दोनों ही ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब हमसे ये भी कहा गया कि ए जो है वो बिलोंग करेगा बी से, तो हम एक बी सेट और यहाँ पर ले लेते हैं। तो बी सेट हम ये रखेंगे जिसमें हमने एक एलिमेंट रख दिया 1 और एक एलिमेंट रख दिया हमने 1, 2, ये हमने ब्रेसेस लगा दिए। अब ये क्या बन गया, ए बन गया। ए बन गया या नहीं बन गया, तो ये एज ए एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरी चीज़ एक मानी जाएगी, ये जो पूरा है ये पूरा एक ही एलिमेंट माना जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर और भी एलिमेंट्स यहाँ पर रख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 3 रख लिया, ठीक है, 3 रख लेते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि B जो है उसमें A आ रहा है, यानी मतलब हम कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू B, ठीक है। अब हमसे कहा गया कि आप देखो इसमें चेक करो कि X बिलोंग्स टू B, यानी मतलब 1 B से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर भाई X 1 भी हो सकता है, X 2 भी हो सकता है। तो 1 तो देखिए B से बिलोंग कर रहा है, क्या 2 बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, देखिए 2 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा। आप सोचो कि ये वाला 2, तो ये 2 इस पूरी चीज़ के साथ आएगा, ठीक है, इस पूरी चीज़ के साथ, क्योंकि ये सेट है। सेट एज ए एलिमेंट जो है वो बी में आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, जब हमने ये देखा, नाउ 2 बिलोंग्स टू ए, 2 ए से बिलोंग कर रहा है, एंड ये सेट 1, 2 यानी मतलब ये ए बिलोंग्स टू बी, ये बी सेट हो गया हमारा, ये ए हो गया, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक। देयरफॉर हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी, ए बी से बिलोंग कर रहा है। बट लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पर हमें आप बता दीजिए कि भाई इस सेट में 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है इस सेट में 2, ठीक है, इस सेट में 2 कहाँ आ रहा है, अकेला कहीं पे नहीं आ रहा। तो 2 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन 2 ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या हो गया, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। अब चलिए चलते हैं इसका सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बच्चों सेकंड स्टेटमेंट में हमसे कहा गया इफ़ ए सबसेट है बी का एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन ए बिलोंग्स टू सी। अगर ये कंडीशन है तो क्या ए सी से बिलोंग करेगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट, यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि मान लो हमारा जो ए सेट है वो ये है, ये एलिमेंट है, उसमें खाली एक एलिमेंट ले लेते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया कि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए के एलिमेंट्स बी में आने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बी सेट और ले लेते हैं, बी सेट, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 और 2 ले लेते हैं। अब देखिए ए सबसेट हो रहा है बी का, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी, क्योंकि 2 जो है वो बी में आ रहा है, ठीक है, ए जो है बी से निकल रहा है, ठीक है।
सबसेट क्या होता है? बच्चा सेट। तो ए जो है बी का बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया कि ये जो बी है ना वो बिलोंग कर रहा है सी से, तो हमने एक सी सेट ये ले लिया। मान लीजिए इसमें हमने एलिमेंट रख दिया 1 रख दिया, और हमने ये पूरा एलिमेंट रख दिया, तभी तो ये बी जो है इससे बिलोंग करेगा। हमने ये पूरा एलिमेंट रख दिया एज ए एलिमेंट, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक 3 और ले लेते हैं। तो अब देखिए ये जो चीज़ है ये एज ए एलिमेंट वर्क करेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं इस वाली बात से कि बी बिलोंग्स टू सी। ये हमने यहाँ से कहा, ये हमने इससे कह दिया कि सबसेट है, ठीक है। अब हम देखें कि ए बिलोंग कर रहा है सी से। अब देखिए ये वाली चीज़ सी में आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। मतलब 2 यहाँ से हमें साफ पता चल रहा है 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी सेट। यहाँ पर ये बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। कहाँ करा? ये वाली चीज़ इसमें कहाँ आ रही है? नहीं आ रही ना ये चीज़ इसमें। तो हम क्या कह सकते हैं? ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा निकला? फॉल्स निकला। चलिए अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि एक सेट है ए, वो सबसेट है बी का, ठीक है भाई, और बी सबसेट है सी का। तो क्या ए भी सबसेट होगा सी का? तो चलिए इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट ए सबसेट बी। भाई ए जो है बी का बच्चा है, ठीक है। ए जो है वो बी का बच्चा है, और यहाँ पर कहा गया है, ये भी हम मान लेते हैं कि बी जो है वो सी का बच्चा है। बी सी से निकल रहा है, बी सी से निकल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हमारा ए सेट जो है ये है, मान लो ए 1 आ रहा है इसमें, ठीक है। तो बी हमारा जो सेट यही तो होगा जिसमें 1 भी आएगा और दूसरे एलिमेंट्स भी आएंगे, मान लो 2 भी आ रहा है। तब हम कह सकते हैं ना, यहाँ से देखो कि ए जो है किससे निकल रहा है? बी से निकल रहा है, नहीं निकल रहा। और ये कहना है कि बी जो है वो सबसेट है, बी सबसेट है सी का, यानी कि मतलब सी जो सेट होगा हमारा वो बी से बड़ा होगा। 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ये बी बच्चा हो रहा है सी का, हो रहा है नहीं हो रहा? तो क्या ए भी बच्चा होगा सी का? अब देखिए ये सी से भी तो निकल सकता है ना, सी से भी निकल सकता है, सी का भी तो बच्चा बन रहा है, ये बन रहा है या नहीं? तो बस क्लियर सी बात है। यहाँ से हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लेते हैं को जो एलिमेंट्स है हमारा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर वो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो सबसेट है बी का, तो वो एलिमेंट जो है क्या है? आल्सो बिलोंग्स टू बी करेगा। वो एलिमेंट वो बी में भी होगा वो एलिमेंट, और जो एलिमेंट बी में है और बी जो है वो सबसेट है सी का, तो वो एलिमेंट आल्सो बिलोंग्स टू सी भी करेगा, ठीक है। और यहाँ से भी ये क्लियर हो रहा है, मैंने इसको आपको सेट बना के भी दिखा दी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है ए हमारा, ठीक है, फाइनली हम कहेंगे यस ए जो है वो सबसेट है सी का, ठीक है। और ये स्टेटमेंट हमें पहला मिला तो हमारा ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट, तो ये फोर्थ पार्ट हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो फोर्थ पार्ट में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये है कि इफ़ ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सबसेट नहीं होगा सी का? बोलो। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। तो हम मान लेते हैं लेट हमारे पास, मान लीजिए जो ए है वो हम एक सेट ले लेते हैं। मान लीजिए ए हमारा जो सेट है उसमें ये एलिमेंट है 1 2, ये एलिमेंट, और बी सेट हम मान लेते हैं इसमें हमारे एलिमेंट्स हैं 0 हो गया, एक 6 हो गया, एक 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने लिया, ठीक है, और सी हम ये ले लेते हैं सेट, सी ले लेते हैं हम 0 1 2 6 ले लेते हैं। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है सी, बस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बी का सबसे बी जो है वो सी का सबसेट ना हो, ठीक है, बस, और ए बी का सबसेट ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई ए जो है क्या बी से निकला है? देखो
तो यहाँ क्लियरली हो रहा है कि भाई ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का, ठीक है। अब इन दोनों में देखें, क्या बी जो है सी से निकल रहा है, ठीक है। 068 सी में आना चाहिए था, लेकिन 068 नहीं है, 8 नहीं है यहाँ पर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सो बी सबसेट नहीं है सी का, ठीक है। लेकिन जब हम ए और सी को कंपेयर करें यहाँ पर, ठीक है, ए और सी को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि जो ए सेट है वो सबसेट हो रहा है सी का इस कंडीशन में, अगर हम ऐसा लेते हैं। तो यहाँ तो ये बात है कि ए जो है वो सबसेट है सी का, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 5th, इसमें कहा गया है कि x बिलोंग्स टू ए और ए सबसेट नहीं है बी का, तो x बिलोंग्स टू बी, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी से भी बिलोंग करेंगे, लेकिन ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। ये होना चाहिए, तब ये देखिए आप ये वाली चीज़। तो हमने कहा लेट ए सेट हमने कोई ले लिया, तो यहाँ पर हमने एलिमेंट्स ले लिए ए में 3, 5, 7 ये एलिमेंट्स ले लेते हैं, एंड बी इस तरह से लेंगे कि ए सबसेट ना हो, तो बी में हम एलिमेंट्स रख देते हैं 3, 4, 6। अब यहाँ हमें सीधा क्लियरली पता चल रहा है क्या बी जो है ए जो है बी से निकल रहा है, सबसेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं सो जिस तरह से हमने लिया है कि ए सबसेट नहीं है बी का, ठीक है। अब देखिए आप x जो है वो बिलोंग करना चाहिए b से, मतलब 3 भी बी में आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए, 7 भी आना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए से बिलोंग कर रहा है, बट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 5 बी से बिलोंग नहीं करता। 7 के लिए भी हम कह सकते हैं, हम 7 के लिए भी कह सकते हैं, ना होने के लिए एक ही एग्जाम्पल बहुत है, तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये, ठीक है। यहाँ पर सो और लिख दिया करो ऐसे, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग इसका 6th पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर कहा गया है कि इफ़ ए सबसेट बी, अगर ए जो है मान लीजिए वो हमारा बी का सबसेट है, मान लो हमारा जो ए सेट है वो ये है, जिसमें हम लोग ये एलिमेंट्स ले रहे हैं, मान लीजिए 1 और 2, ठीक है, और बी सेट हम इसी के साथ ले लेते हैं, मान लीजिए जो हमारा बी सेट है वो ये है 1, 2, 3। अब यहाँ से हमें पता चल रहा है भाई ए जो है वो बी का बच्चा है, ए जो है वो सबसेट है बी का। अब एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कोई एलिमेंट x है वो b से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। मान लो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 4 है, अब 4 जो है वो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो 4 ए से भी बिलोंग नहीं करेगा। तो सही है बात, ये 4 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, जब 4 यहाँ पर ही नहीं है तो ए में कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये बात हमारी क्या है, ट्रू है ये, ठीक है। अब इसको हम अगर चाहें तो और अच्छे से, तो हम जो है इसको कह सकते हैं कि जैसे कि हम लिख सकते हैं इफ़ पॉसिबल, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, सपोज़ x बिलोंग्स टू ए, मान लो कोई x एलिमेंट है जो a में आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर वो a में आ रहा है, भाई कोई एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो वो b में होना ज़रूरी है, क्योंकि a जो है वो सबसेट है b का। तो हम क्या लिखेंगे, देन x आल्सो बिलोंग्स टू b, ठीक है। अब हम ये कहें कि विच कि जो है ऐसा हुआ कि भाई वो b में नहीं आ रहा है लेकिन a में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ, हम लिख सकते हैं विच इज़ कंट्राडिक्शन हो गया एक तरह का, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, एज x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब हम ये तो कह रहे हैं कि वो जो x एलिमेंट है वो a में आ रहा है, और ये फिर उसके साथ ही हम कह रहे हैं x जो है b में नहीं आ रहा, तो फिर या तो फिर ये कहिए आप कि a जो है वो सबसेट है ही नहीं b का। अगर a सबसेट है b का और कोई एलिमेंट a में है तो वो b में भी होगा, और अगर हम इसका अपोजिट बात करते हैं तो फिर वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो
ये हमारी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं कि x डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर कोई एलिमेंट है जो b में नहीं है तो वो a में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका आंसर देंगे कि ये हमारा ट्रू है भाई। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है लेट A, B and C be the sets such that A union B equal to A union C and A intersection B and equal to A intersection C, show that B equal to C। तो हमें ये शो करना है, टू शो हमें शो करना है बी सेट जो है वो सी के इक्वल है। और जो गिवन है हमें कंडीशन वो ये है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, और दूसरी चीज़ गिवन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम अगर ये कहें जो हमें गिवन है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, अब हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी का बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड। अगर हम दोनों तरफ ये जो हमें गिवन था, ठीक है, ये जो इक्वेशन हमें गिवन थी इसमें इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं हम बोथ साइड। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ इधर, और इधर भी ले लेंगे ए यूनियन सी के साथ भी इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जब भी हम ऐसा इंटरसेक्शन ले लेते हैं तो यहाँ पर देखो जो यहाँ पर बी आ रहा है, तो ऐसे ही जैसे कि बी आ रहा है ना, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बी ही आ जाएगा लौट के। ठीक है, एक मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो हमारा ए सेट, ए जो हमारा सेट है वो इसमें एलिमेंट है 1, और बी सेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 and 2। ठीक है, अब यहाँ से ए यूनियन बी करो आप, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2। यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड के एलिमेंट्स 1 and 2। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ले लो किसके साथ, बी के साथ। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, इस साइड के एलिमेंट्स और इस साइड के एलिमेंट्स में जो कॉमन है, तो भाई यहाँ पर ये यूनियन है तो कॉमन देखो यहाँ के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 2। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन करना जरा, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो भाई यही तो आएगा 1 2, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट्स कॉमन। तो ये हमारा आ क्या गया, ये हमारा बी नहीं आ गया। इसी बेसिस पे मैंने कहा कि यहाँ पर बी आ रहा है, इसलिए इसका जो इंटरसेक्शन आएगा इस यूनियन वाले सेट का बी के साथ, तो ये बी ही आ जाएगा लौट के। अब देखिए बी यहाँ पर नहीं था, बी यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर जो है हम इसको जैसे यूनियन एक यूनियन दिया हुआ है और फिर इंटरसेक्शन बाहर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ इसको बी को अंदर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये यूनियन और सी इंटरसेक्शन बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर इक्वेशन ली थी जो हमें गिवन थी, इसको एक बार हम फिर ले लेते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू, ये हमें एक चीज़ मिल चुकी है, इसको हम ये रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में। ए यूनियन बी और इक्वल टू ए यूनियन सी। हमने यहाँ पर क्या करा था, टेकिंग इंटरसेक्शन बी लिया था, अब हम ले लेते हैं टेकिंग इंटरसेक्शन सी बोथ साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। चलो अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन यहाँ पर लगाएंगे सी का, ठीक है, इधर भी लगाएंगे, राइट हैंड साइड में भी लगाएंगे ए यूनियन सी, यहाँ इंटरसेक्शन लगाएंगे सी का। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन सी लगा है और ये ए यूनियन सी है, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, सी मिलने वाला है, सी या नहीं, मैंने ये बताया जैसे बी मिला था। और यहाँ पर हम फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये सी इंटरसेक्शन के साथ अंदर जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा दो, यूनियन, फिर सी अंदर जाएगा बी के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये एक कहानी बनी, ये दूसरी कहानी बनी, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे लिख लें, सी को हम लेके आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और ये इस पार्ट को हम राइट हैंड साइड में लिख लें, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये हमें एक और चीज़ मिली, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अगर हम देखें, अगर हमें बी और सी को इक्वल करना है, तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे बी आ रहा है इस इक्वेशन में, इसमें सी आ रहा है। अगर हमारी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं, ठीक है, तो बी और सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। हम यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं क्या, ये देखिए सी इंटरसेक्शन बी लिखो आप या बी इंटरसेक्शन सी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो आप? देखो भाई इंटरसेक्शन क्या होता है, मान लो एक साइड है ए यहाँ पर है 1 2 3, ठीक है, और एक साइड है बी साइड है यहाँ पर मान लो 1 2 4। अब ए इंटरसेक्शन बी करना है हमें, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन जो है, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2, और बी इंटरसेक्शन ए करें तब भी तो बात वही आएगी ना, दोनों में कॉमन कौन सा है, 1 2। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सी इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये दोनों चीज़ें एक हैं, तो ये तो हमारा इक्वल आ रहा है, ये यूनियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी और यहाँ आ रहा है ए यूनियन सी, ठीक है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी। क्या ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इक्वल है? तो ये आपको गिवन दिया हुआ है, ए यूनियन बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी है, यूनियन नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी आपका बराबर है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था भाई, ये देखो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के। इसी बेसिस पे हम ए इंटरसेक्शन सी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, और जैसे कि मैंने बताया बी इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन बी लिखो, ठीक है, एक ही बात है। अब इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने थोड़ा सा सही करा है, इसका नाम बदल लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 को देखो आप, 1 एंड 3 देखिए आपको दिख रहा है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं सो बी इक्वल टू सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैंने देखा टाइम जो है ये वीडियो लेंदी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर अगर हम बढ़ाते हैं तो काफ़ी लेंदी ये वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मिसलिनियस एक्सरसाइज चल रही है वो डायरेक्टली अगर मिसलिनियस पे आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगी एक्सरसाइज, आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप शुरू से ये चैप्टर पढ़ें, ठीक है। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि सीधे यहाँ से हम लोग स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा कि हम लोग कवर कर लें जल्दी से, ठीक है। तो आप देखते रहिए ज़ायफ़ा क्लासेस की वीडियोज़। विश यू ऑल द बेस्ट।